जय गंगा मैया। जय जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज का मुख्य विषय जो है, गंगा शरणम परिवार की तरफ से मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं और मुख्य विषय लेके आया हूं कि पितृपक्ष आने वाला है 2024 सितंबर महीने में 2024 का पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और श्राद्ध पक्ष कहते हैं जिसे, पितृपक्ष कहते हैं, कनाकत कहते हैं। तो ये हमारे दिवंगत पूर्वजों का या प्रकृति के जो पिता पितामह हैं, जैसे मुख्य मुख्य पितृगण हैं, भगवान सूर्य, चंद्रदेव, भगवान रुद्र, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा प्रमुख पितरों के जो नाम हैं उसमें आते हैं अर्यमा, त्वष्टा, पूखा, अग्निश्वाता, सोमपदा। ये जो है जमराज, चित्रगुप्त इत्यादि, ये सब पितृगण हैं। तो बड़ा ही आजकल जो है लोग कुंडली दिखाते हैं और कुंडली में एक प्रचलित दोष आता है कि महाराज काल सर्प दोष है, तो ये पितृदोष है, कैसे बना है, क्या बना है। फिर आप घरों में ये नहीं जान पाते कि आपके पितृगण कैसे प्रसन्न होंगे, नाराज हैं कि नहीं हैं। तो वीडियो बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं पूरा संपूर्ण ये प्रकरण लेके आया हूं, जिसे बाद में छोटा करके भी आप देख सकते हैं। और ये मैं पूरी वीडियो भी आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप ये जानो। क्योंकि वैदिक वांग्मय में ये बड़ी विशिष्टता है कि वो थोड़ा लंबा जरूर होता है, पर समाधान और संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं उसमें। तो इसका ध्यान रखना। और मैं वृंदावन प्रवास पर ही हूं। बार बार लोगों के फोन आ रहे थे कि गुरुजी को जानकारी तो दे दो। तो मैंने आज जो चुनाव किया जानकारी का, वो आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव किया कि आप कैसे जाने कि पितृगण नाराज हैं। ये हमारे जीवन की घटनाएं, दुर्घटनाएं बता देती हैं कि पितृगण नाराज हैं कि नहीं है। तो जैसे सनातन धर्म की विशिष्टता यह है कि उसमें यज्ञ, पितृकर्म, शिक्षा, दान, तीर्थ और ये विशिष्ट कार्य हैं। परंतु वेदों से लेकर पुराणों तक और लगभग सभी पितरों को लेकर एक मत है, चाहे वो यजुर्वेद हो, ऋग्वेद के भी कुछ मंत्र मिल जाते हैं पितरों को लेके। समस्त पुराणों में पितृगणों को लेके और पितृ तर्पण को लेके जरूर कुछ न कुछ मिलता है। भागवत में भी पर्याप्त मिलता है, पद्म पुराण में मिलता है, अग्नि पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है, और तो और महाभारत में तो ये काफी विस्तृत गंगा और पितृ, इनको लेके जो चीजें, जो तथ्य महाभारत में मिलता है वो अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि पुराणों में एक बहुत महत्वपूर्ण पुराण है, जैसे पुराणों में एक बहुत महत्वपूर्ण पुराण है गरुड़ पुराण। और गरुड़ पुराण को लेके आप जो है ये देख लें कि वो भगवान विष्णु और गरुड़ जी का सीधे सीधे संवाद है, और उस संवाद पर जो विशिष्ट वार्तालाप प्रकट होता है वो भी मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जानकारियां मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और बहुत जल्दी मैं माता गंगा पर भी एक सीरीज लेके आना चाहता हूं गंगा शरणम परिवार की तरफ से। तो वो सीरीज काफी लंबा होगा, छोटे छोटे में जाएगा। तो मैं मेन विषय ये है, हमारा मुख्य विषय ये है कि आप कैसे जाने कि पितृगण नाराज है। तो हम चलते हैं सीधे उधर ही। होता क्या है कि कई बार हम पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर पाते हैं। आपको समय नहीं मिलता, आप बहाना करते हो कि यार हमें समय नहीं मिला, हम तर्पण नहीं कर पाए, हम ठीक से कर ही नहीं पाए। और आज के संतानों की तो दुर्गति ऐसी हो गई है कि माता पिता का देहांत हो जाता है, स्वर्गवासी हो जाते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता। ये पहुंच नहीं पाते, दाह संस्कार में नहीं हो पाते, क्रियाओं को समुचित पालन नहीं कर पाते। ये दोष है आजकल की संतानों में। तो निश्चित है आप अपने तो पितृदोष में जा ही रहे हैं, आप अपने भविष्य की संतानों को भी पितृदोष में पहुंचा रहे हैं। इसलिए ये इन विषयों को बोलते समय हम लोगों जैसों की भी भाव भंगिमाएं बदल जाती हैं, ये अच्छा है। तो मैं निश्चित ही आपको यह बताना चाहूंगा कि आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी राष्ट्र में रहते हो,
किसी भी विश्व के कोने में रहते हों, भारतवर्ष में कहीं भी रहते हों, अथवा जम्बू द्वीप में कहीं भी रहते हों, बहुत सारे राष्ट्र हैं जम्बू द्वीप में, तो पूरे विश्व में कहीं भी रहते हों, लेकिन पितृदोष लगता ही लगता है अगर आपके कर्म उपद्रवकारी हैं तो। क्योंकि आप देखेंगे, हो सकता आप हमसे सहमत ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें कहा जाता है कि सनातन धर्म में तो कर्मकांड बहुत है, लोग पितरों के लिए ये करते हैं वो करते हैं। इकबाल ने कहा था कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां थे, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। हमारे कर्मों ने हमें बचा रखा है, यह जान लीजिए। तो हमने जो है काफी इस विषय पर जो है शोध किया, चिंतन किया, और गरुड़ पुराण, पद्म पुराण या भागवत, देवी भागवत इत्यादि से अथवा अत्याधुनिक नगर राज्यों का भी भ्रमण किया हूं, और काफी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये महसूस हुआ कि कहीं न कहीं पितृदोष इंगित करता है, आपको बताता है कि वो शुरू हो गया है अथवा वो प्रारंभ हो चुका है आपके जीवन में पितृदोष। आपकी जो पितरों के प्रति उदासीनता रही है, अथवा जो आपने उनके प्रति समर्पण नहीं दिखाया है, उनके जीवित अवस्था में या दिवंगत अवस्था के बाद जो कर्म नहीं किया है, तो उसका जो दोष आप पर प्रकट हुआ है, तो ये मैंने देखा, समझा भी, लोगों की बहुत सारी कुंडलियां देखा तो समझा। तो ये है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन पर वंश परंपरा में हुआ के अनुसार ही होता है। कुल खानदान से संबंधित पितरों के अतृप्त रहने या उनके उपेक्षित रहने से पितृगण नाराज हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जीवन में, और आप समझ भी नहीं पाते हैं कि आखिर परेशानियों का कारण क्या है। तो जब आप कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं, जैसे कुंडली के अनुसार व्यक्ति के प्रभाव अलग अलग हो जाते हैं, चूंकि सबकी कुंडलियां अलग होती हैं, और अक्षांश, देशांतर, स्थान, जन्म का प्रदेश, नगर, गांव, किलोमीटर की दूरी वर्तमान के हिसाब से, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको बहुत सारे संकेत मिलने लगते हैं, जैसे आपके कार्य, व्यापार, जीवन ये लगातार बाधाओं से ग्रसित होने लगे, तथा आपको लगे कि हमारे साथ कोई न कोई विनाशकारी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, गंभीर समस्याएं आने लग गई हैं, तो आप ये समझ जाएं कि पितृदोषों की सूचना है। पितृदोषों का सबसे बुरा प्रभाव जो पड़ता है वो बच्चों पर पड़ता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पितृदोषों का सबसे बुरा प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ता है, और वो बार बार बीमार पड़ने लग जाते हैं, और बार बार बीमार पड़ते हैं तो उससे उनको परेशानी होती है। घर में जो तीसरा प्रभाव सबसे बुरा पड़ता है वो ये है कि घर में पत्नी हो या बहू हो, अगर ये आपको संतान की इच्छा है, पुत्र पौत्र की इच्छा है, और ये गर्भाधान करती हैं, तो गर्भ नष्ट होने की संभावना बन जाती है। गर्भ नहीं रुकता, गर्भ नहीं बनता है, गर्भपात की समस्या हो जाती है, तो ये संतान दोष उत्पन्न हो जाता है। स्त्रियों को बार बार रक्त दोषों का सामना करना पड़ता है घर में, बेटी हो, बहू हो, माँ हो, जैसे होता है ये। तो ये समस्याएं अगर होती हैं तो आप ये समझ जाओ कि पितृदोष उत्पन्न हो गया है। कुंडली में पितृदोष है तो पारिवारिक जनों या कार्यस्थली पर अनावश्यक झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, बार बार आप में क्रोध उत्पन्न होगा, उग्रता आ जाएगी, तो ये समस्याएं बार बार उत्पन्न होने लग जाती हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है पितृदोषों की कि आपके कैरियर में बहुत बाधाएं आती हैं, शिक्षा काल में बाधाएं आने लग जाती हैं, विकास के सारे कार्य रुकने से लग जाते हैं, होंगे भी तो बहुत कठिनता से होंगे, और जो है आपकी उन्नति रुक जाती है, ठहर सी जाती है, चाहे आप कितने ही बड़े परिवार से हो, कितना हो औद्योगिक घराने से हो, अथवा आप कैसे भी हो, सामान्य वर्ग के हो, मध्यम वर्ग के हो, या आपकी आय बहुत कम हो, ये कहीं भी हो सकता है, किसी के ललाट पर लिखा नहीं होता है, बस महसूस किया जाता है। अच्छा, अब जो महत्वपूर्ण बात है वो है कुंडली में पितृदोष हो तो घर में उम्र से पहले अकाल मृत्यु होने लग जाती है।
अकाल मृत्युओं का बाढ़ सी आ जाती है, कोई रुग्ण हो जाएगा, भयानक बीमारियां हो जाएंगी। जैसे घर में मान लीजिए किसी को टीबी हो गया, क्षय रोग हो जाता है, कैंसर हो जाता है और नाना प्रकार के अनावश्यक रोग उत्पन्न होते हैं। अच्छा, घर में अब जो महत्वपूर्ण बात और आती है पितृदोषों की सूचना में, वो मैं आपको बता दूं कि घर में मांगलिक कार्यों में बाधा आना शुरू हो जाता है। इतनी बाधा आती है कि बेटी बेटों की शादी समय पर नहीं हो पाती और बार बार जो है शादियां लग के कटने लग जाती हैं, शादी नहीं हो पाती और कहीं न कहीं आप कई बार जो है चोट चपेट का शिकार होने लगते हैं, दुर्घटनाएं होने लग जाती हैं, बार बार वाहन इत्यादि क्षतिग्रस्त होने लग जाते हैं। तो यह सारे कारण जो है आपको बता देते हैं पितृगण कि वो नाराज है और ये आपके कुंडली से भी पता लग जाता है कि कुंडली में बहुत सारी सूचनाएं ऐसी दिखती हैं, बहुत ऐसे कारण दिखते हैं। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये कि कुंडली में इसका उपाय क्या है, पितृदोषों का उपचार क्या है। तो सबसे पहले है वैदिक वांग्मय में बहुत से ऐसे उपाय प्राप्त होते हैं और उनमें से कुछ एक उपाय तो नियम पूर्वक किए जाए तो निश्चित ही व्यक्ति को बहुत लाभ होगा और आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन सुखमय हो रहा है और अग्रसर हो रहा है। आप अगर इन उपायों को करते हैं तो विशेष करके वैदिक उपायों को, जिसमें पहला है आप अगर पितरों को प्रणाम जरूर करें, सुबह याद करें। बड़े पितृगण हैं, बड़े श्रेष्ठ जन हैं तो जरूर उठ के उनको प्रणाम करिए, बड़ी शांति मिलेगी, दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये विशेष करके जो घर में फीमेल है, बहुएं हैं, बेटियां हैं, इनको मैं कहना चाहूंगा कि पितृदोष स्त्रियों में भी उतना ही लगता है जितना पुरुषों में लगता है। तो मैं ये निश्चित आपको कहना चाहूंगा कि अपने पितृजनों से, ससुराल में है तो ससुराली जनों से, मायके में है तो वहां के श्रेष्ठ जनों से बना के व्यवहार रखिए। नहीं तो ये जब आपका जीवन जब आगे बढ़ता है तो उसमें संतान को लेकर समस्या का सामना करती हैं आप, अपने दाम्पत्य जीवन को, पति पत्नी के संबंधों को लेकर सामना करती हैं आप, चारित्रिक दोष बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं पितृदोषों के कारण। तो ये विशेष रूप से मैं स्त्री जातकों के लिए कहना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में भी पितृदोष होता है और आप इन कार्यों को, उपायों को करके और जीवन को सफल बना सकती हैं, खूब उन्नति कर सकती हैं और आप एक आदर्श बन सकती हैं औरों के लिए, छोटों के लिए, अपने से या अपनी पीढ़ी के। दूसरा उपाय क्या है कि आप जो है समय समय पर संगम, कुंभ लगता है और अगर कुंभ प्रयागराज में लगता हो, संगम के तट पर, जहां जमुना, गंगा, सरस्वती ये नदियां आपस में मिलती हैं, तो बड़ी पवित्र भूमि है प्रयागराज। और वहां अगर आप जाते हैं तो कुंभ में जाइए, स्नान करिए उन पर्वों पर और वहां आए हुए संत महात्मा दीन जनों को अन्न, कंबल, बिस्तर इत्यादि दान करें। अमावस्या तिथि को सन्यासी अथवा ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं, अगर मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं तो। भगवान शिव का दर्शन करें, गंगा जल जरूर घर में छिड़कें, घर में गंगा जल रखें तो उसका स्पर्श करें, उसे गंगा जी की भावना करके प्रणाम करें और आप हर हाल में जो है गायों का दर्शन करें, गायों को कुछ अन्न खिलाएं, कुछ चारा खिलाएं, प्रकृति से जोड़ो अपने आप को आप लोग। तो इस प्रकार जो है गुड़ रोटी गायों को खिला देने से बहुत सारा आपको इसका लाभ मिलता है और पितृदोषों की समाप्ति की तरफ आप बढ़ते हैं। और इसके बाद जैसे बरगद का पेड़ हो, आपको लग गया कि पितृदोष उत्पन्न हो गया है, आप कहीं बाहर रहते हैं, अपने घर या मूल जन्म स्थान से बहुत दूर हैं, महानगरीय जीवन शैली में हैं और बहुत ही दबाव में हैं, जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं या बहुत सारे अनुशासन में हैं, समयाभाव है, तो आप देखिए आपके आसपास अगर बरगद का पेड़ है ना, तो उस बरगद के पेड़ में नियमित जो है जल चढ़ाइए, अथवा कच्चा गाय का दूध मिल जाता है तो उसे चढ़ाते रहिए बरगद के पेड़ के जड़ में। आप देखेंगे कि पितृदोषों में बहुत तेजी से कमी आ रही है और आपको उसका बहुत सारा लाभ मिल रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो जितना संभव है बड़े बुजुर्गों की, दीन जनों की, जरूरतमंद लोगों की, साधुओं की जरूर सहायता करते रहिए और इस सहायता से आपको देखेंगे कि बहुत चमत्कारिक फायदे होते हैं। चींटियों को आटा या चीनी जरूर डालिए, पक्षियों को दाना डालिए आप,
मछलियों के लिए कुछ चारा डालिए, क्योंकि ध्यान रखिए कि कुंडली में राहु या केतु यही जब चंद्रमा या सूर्य के साथ वेष्टित होते हैं तो भयानक पितृदोष बनते हैं, या ये लग्न इत्यादि में बैठ जाएं, चौथे घर में बैठ जाएं, तो ये 12वें घर, छठे घर, तो इन घरों में दोष उत्पन्न करते ही करते हैं। तो ऐसे स्थानों पर ये ग्रह बैठे हों तो पितृदोष बनता है स्वाभाविक रूप से, और आप इनसे बचने के लिए पक्षियों को दाना खिला सकते हैं, मछलियों को चारा खिला सकते हैं, गायों को खिला सकते हैं, जो मैं पहले बता ही चुका हूं, आप सुन रहे हैं वीडियो पूरा। तो ये आप जो है देखेंगे कि आपको बहुत सारा लाभ जो है मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूं, बड़ा आसान है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को घर में गंगा जल रखिए और गंगा जल छिड़कते रहिए आप। और आप लोगों को पता ही है कि हम लोग तो गंगा शरणम परिवार के तरफ से सबको जो है गंगा जल पहुंचाने का एक मिशन, एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है, और आप सबका सहयोग रहा तो जन जन तक पहुंचाने में सफलता जरूर मिलेगी, ये विश्वास है। और जाना शुरू हो गया है गंगा जल। हम लोग जो है सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से महाराष्ट्र में बहुत से लोगों को भेज चुके, गुजरात में भेज चुके, बाहर भी भेज रहे हैं, तो जा रहा है गंगा जल, सबको पहुंच रहा है। और बड़ी ही खुशी होती है जब लोगों को लगता है कि उन्हें अमृत का कलश मिल गया, और गंगा जल अमृत के समान है इस कलयुग में, और लोग अपने बच्चे परिवार के साथ सेल्फी लेके गंगा जल के साथ भेजते हैं वापस कि महाराज जी प्राप्त हो गया, तो असीम खुशी होती है। तो गंगा जल जरूर रखिए परिवार में और गंगा जल छिड़कते रहिए। आप देखिए कितना चमत्कारिक आपको लाभ हो रहा है। हाँ, ये है कि अगर आप पितृदोषों की सम्यक शांति कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सम्यक शांति हो जाए, तो इसके लिए आप अपने स्थानीय आचार्य या पुरोहित से संपर्क करके त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर कराएं। अगर ये गंगा के तट पर कराते हैं तो इसका बहुत लाभ है। और अगर आपको अपने आचार्य पुरोहित उपलब्ध नहीं है तो आप गंगा शरणम परिवार में दिए गए नंबरों से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि गंगा शरणम परिवार की तरफ से बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, वैदिक वांग्मय की शिक्षा दी जा रही है, तो उनके माध्यम से आपके कार्यक्रम हरिद्वार इत्यादि तीर्थों में विधिवत कराए जा सकते हैं। तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये आज की बात रही आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण था आप लोगों को बताना। तो जरूर आप इस चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और करवा लीजिए अपने लोगों को, जिससे कि परिवार गंगा शरणम परिवार की तरफ से जो जानकारियां आप लोगों को वैदिक दी जाती हैं वो सुगमता पूर्वक आप तक पहुंचती रहे। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए गंगा शरणम में, और बिल्कुल गंगा शरणम परिवार के आप एक सदस्य हैं, सदस्य की तरह जुड़े रहिए। परिवार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। जय गंगा मैया, जय पितृदेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप नई वीडियो मिस ना करें।